नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 36 के ऊपर 36 पर। इसमें कहता है कि प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार है, वो ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो विकृति आदि होगा, उस पर लागू होगा कि नहीं। तो जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मत्ता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध करने की दशा में रखता है। यानी मान लीजिए कि कोई चित्त विकृत व्यक्ति है, बालपन है या उसकी पागलपन है और वह नहीं समझ पाता है और किसी पर आक्रमण करता है, तो जिस पर आक्रमण करता है वह व्यक्ति जो है अपना प्रतिरक्षा का अधिकार बिल्कुल वैसा ही रखता है जो समान व्यक्ति के द्वारा रखा जाता है। उदाहरण के रूप में, यह एक विकृत व्यक्ति है और क को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह यह के स्वचित होने की दशा में रखता है। उसी तरह से उदाहरण 2 है कि क रात्रि में एक ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। यह सद्भावपूर्वक क को गृहभेदक समझकर क पर आक्रमण करता है। यहाँ यह इस भ्रम के अधीन क पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता, किंतु क यह के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब यह उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। यानी क नाम का जो व्यक्ति है अपने घर में या ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें उसको जाने का अधिकार है, और यह नाम का व्यक्ति यह समझता है कि वह गृहभेदक है, यानी चोर है या गृह का भेदन कर रहा है और उस पर आक्रमण कर देता है, तो क को यह अधिकार है कि अपनी प्रतिरक्षा में, अपना सेल्फ डिफेंस में वह बराबरी का हमला करे या बचाव करे। और बचाव में यदि कोई लॉस क को हो जाता है, या को हो जाता है, यानी जो रोकता था उसको हो जाता है, जो आक्रमण करता है उसको हो जाता है, तो यहाँ सेल्फ डिफेंस के रूप में इनको अधिकार है कि ये दोषी नहीं होंगे। तो मित्रों, यह हुई बात सेल्फ डिफेंस के बारे में, प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में, जिसमें कोई चित्त विकृत व्यक्ति हो या बालपन हो या नासमझ हो और उसके द्वारा भी कोई आक्रमण कर दिया जाता है, बशर्ते कि वह स्वचित होता, तो वही अपराध माना जाता है जो सेल्फ डिफेंस के रूप में उसको अपना जो अधिकार है वो माना जा रहा है। तो मित्रों, यह एपिसोड जो है हम यहीं बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे जिसमें दूसरे सेल्फ प्रतिरक्षा के अधिकार के और सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।